जो बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं एज पर एग्जामिनर रिपोर्ट इन थ्योरी पेपर क्वेश्चन स्पेशली, वो इस यूनिट 3 में करते हैं। हालांकि यूनिट 3 इज वेरी इजी टॉपिक, लेकिन वो कुछ चीजें ऐसी हैं वो मिक्स कर जाती हैं और वो प्रॉपरली नहीं लिखते। जून 2025 का जो पेपर था एमसीक्यूज का पेपर, विच वाज ऑन मेरे ख्याल है 4 जून को था 2025, ठीक है जी। उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज थे वो इसी यूनिट के एक क्वेश्चन से रिलेटेड थे। एक तो वो मैंने रेट का बताया, एक ये क्वेश्चन था क्योंकि एग्जामिनर ने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया था। हालांकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बेटा। टॉपिक इज वेरी इजी बट दिस यूनिट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट यूनिट ऑफ एएस सिलेबस। नॉर्मली स्कूलों में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए परेशान बेटा आपने नहीं होना। यूनिट 4 हमारा 3-4 दिनों में हो जाएगा, यूनिट 6 हमारा 2 दिनों में हो जाएगा, यूनिट 8 2 दिनों में हो जाएगा, तो आपने परेशानी होनी इस यूनिट पे बेटा। यूनिट क्या है बेटा हमारे पास? केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, इस यूनिट को बेटा हम टीचर्स फॉर द ईज ऑफ स्टूडेंट 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं बेटा। नॉर्मली क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे आते हैं बेटा हमारे पास। सेक्शन नंबर 1 इज केमिकल बॉन्ड। व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म केमिकल बॉन्ड, तो इसमें ओ लेवल आईजीसीएसई के पैटर्न पे हम लिखेंगे हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, और ये ओ लेवल में भी हम थोड़ा सा बच्चों को बताते हैं, ठीक है जी, लेकिन एक्चुअली ये ए लेवल में है। ओ लेवल में कार्बन मोनोऑक्साइड का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम अगर किसी बच्चे ने किया हो, ये 2010 जीसी के पेपर का क्वेश्चन था, या अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर, तो वेल एंड गुड। नहीं किया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसे बेटा हम कहते हैं डेटिव आर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब इस यूनिट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एज ए टीचर, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये होता है कि बच्चे इस टॉपिक को तो नए समझ के फोकस करते हैं, लेकिन आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक को वो कहते हैं कि ये ओ लेवल की इंफॉर्मेशन है, दे इग्नोर दिस थिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन भी है जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, जैसे चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट, हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन का कंसेप्ट। तो बाज़ औक़ात टीचर भी बड़ी स्पीड में ये टॉपिक करवा जाती हैं, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक के ओ लेवल में आपने किया हुआ है, और वो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, विच इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न मैंने आपको कहा कि बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। दूसरे नंबर पे बेटे इस टॉपिक को, अगेन दिस इज हमारी अपनी डिवीजन एज ए टीचर, ये बेटा हमारे पास आ जाता है, इसे हम कहते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% और मोर देन दैट चांस है एमसीक्यूज में इसका क्वेश्चन आ जाए, या थ्योरी में एग्जामिनर पूछ ले। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेप ऑफ मॉलिक्यूल की जब बेटा हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। इसे बाज़ औक़ात वेस्पर भी कहा जाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इस टॉपिक में वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके एमसीक्यूज बेटा बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, ये एक बहुत ज्यादा। अच्छा बेटा, इसके बाद जो सेकंड सब टॉपिक हमारे पास आ जाता है, इन फ्यू इंस्टीट्यूट बास टीचर इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ करवाती हैं, और बास टीचर यहीं पे करवाते हैं जी। ऑर्गेनिक के साथ इसकी रीजन ये होती है कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथीन है और इथाइन। मैं यहाँ पे इसके साथ इसलिए करवाता हूँ, एक तो हम सिलेबस को चेक भी कर रहे होते हैं कि कोई चीज रह ना जाए, और जो सेकंड रीजन होती है वो मीथेन
हर एक बच्चे ने ओ लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है CH4, इथेन C2H6, इथेन C2H4। तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बस ऑर्गेनिक के साथ ही हम इसे करेंगे, वो हमारे लिए यहीं पे हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन एज कंपेयर टू वैलेंस शेल इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन कम है। इसमें फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड के कंसेप्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एग्जामिनर पूछते हैं जी। इसका तीसरा सेक्शन मेरे ख्याल है मैं यहाँ पे बना लूंगा, यस इंशाल्लाह ताला जी। इसका तीसरा सेक्शन हमारे पास जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी के पेपर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 थ्योरी के पेपर में। इसे हम क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये नहीं है कि एमसीक्यूज में इसके क्वेश्चन नहीं आते। मैंने आपको बताया इस साल जो 2025 के पेपर में जो 4 जून को पेपर हुआ था, ट्रिकी क्वेश्चन था इसका जी, लेकिन थ्योरी में इसके ज्यादा कंसेप्ट होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में बेटा हम लोग पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे परमानेंट डाइपोल, इसे डाइपोल डाइपोल भी कहते हैं, वो बेटा मैं फिर डिटेल में आपको लेटर ऑन बताऊंगा। दूसरे नंबर पे बेटा हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और वो कर देता हूं, प्रॉपरली बेटा इसका हम लिख देते हैं ताकि कल को कंफ्यूजन ना हो आपको। टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। और अब बेटा मैं इसे हाईलाइट करूंगा, रेड कलर से भी लिख रहा हूं, मीन अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट यूनिट होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, स्पेशली गैसेस, आइडियल और रियल गैस, वो सारा का सारा इस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये आपको लाजमी आना चाहिए। तो ये हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। अब बेटा हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। इस पे हम कम टाइम लगाएंगे, इस पे हमारा ज्यादा टाइम लगेगा, और सारी चीजें बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने जी। अब बेटा हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड फिर बेटा हम ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा अब बेटा आपने गौर से सुनना है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। अच्छा फिर मैं ना आपको ना इस डेफिनेशन में थोड़ी सी एक मॉडिफिकेशन बताऊंगा जो आपको कुछ बुक्स में मिलेगी, ये बात को नॉर्मली बताई जाती है। फिर मैं बताऊंगा कि व्हाई द वन विच वी आर राइटिंग ओवर हियर इज बेटर एज कंपेयर टू द अदर वन। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, फिर बेटा हम आगे डिटेल चलते हैं, मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट to attract bonding electrons। अब मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, बहुत सारी बुक्स वगैरह में यहां पे लिखा होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, टूवर्ड इटसेल्फ। किसी भी एटम की, बेसिकली वो एटम ऑब्वियसली किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का हिस्सा होगा, इट्स की एबिलिटी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। अब बेटा मैंने
मैंने आपको कहा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखा हुआ हो सकता है, ये गलत नहीं है। इफ यू आर राइटिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली यू विल गेट 100% स्कोर। लेकिन हम इसके बजाय प्रेफर करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हैं तो बेशक ब्रैकेट में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। रीजन क्या है बेटा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटर क्यों है? मेटल में बेटा कौन से बॉन्ड होता है मेटल्स में? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड? लेट्स से सोडियम मेटल। मेटालिक बॉन्ड है, मैं राइट? मेटालिक बॉन्ड, गुड, शाबाश बेटा। अच्छा, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। तो सोडियम किसी भी सिचुएशन में, अंडर एनी कंडीशन, इट नेवर मेक द कोवलेंट बॉन्ड, जबकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मुराद होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होती, फिर तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, वाइल सोडियम हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो ये चीज मेरा ख्याल है आपको मेरी इस बात से समझ आ गई होगी कि ग्रुप 1 की मेटल लाइक सोडियम पोटाशियम, दे मेक आइदर मेटालिक बॉन्ड सोडियम सोडियम, or they make the ionic bond like sodium chloride or sodium oxide. In either case, there is no shared electron by sodium, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है। तो इसलिए इट इज बेटर कि आप यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ही स्पेसिफाई करें इंस्टेड ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर स्कोर देता है बेटा, लेकिन बॉन्डिंग इज बेटर, नंबर 1 चीज। नंबर 2, नोबल गैसेस। बेटा नोबल गैसेस बॉन्ड बनाती हैं? नॉर्मली, आपको पता है ना, नो, गुड, शाबाश। नॉर्मली नोबल गैसेस, कुछ नोबल गैसेस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन कैन मेक द बॉन्ड, लेकिन नॉर्मली नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती। सो व्हेन देयर इज नो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो एबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस टू अट्रैक्ट देम। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। We always discuss electronegativity from group 1 to halogen. तो ये चीज बेटा थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन और डिटेल में बताता हूँ ताकि आप लोगों को और आइडिया हो जाए इंशाअल्लाह ताला जी। इलेक्ट्रो electronegativity increases along the period up to halogen। बेटा आपने नोट किया है कि हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि नोबल गैसेस तक। रीजन ये होती है बेटा हमारे पास कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कंपलसरी है कि हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नोबल गैसेस में ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए बेटा इसकी। और मैं पहले एक और चीज भी बताता हूँ इसकी रीजन बेटा, ये नोट करने बेटा पहले, ताकि कोई बच्चा रहने से बेटा। अच्छा, रीजन बहुत सिंपल है। देखो बेटा, जब आप अलोंग द पीरियड जा रहे होते हो तो आपके पास प्रोटॉन नंबर, ये चार्ज और न्यूक्लियस इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। शेल सेम कहते हैं कि हमारे पास along the period, it's like ionization energy. The only difference is ionization energy में हम अपने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम नोबल गैसेस को भी कंसीडर करते थे, यहाँ पे चूंकि नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बना सकती उन्हें हम कंसीडर नहीं करते। अदरवाइज कंसेप्ट इज अलोंग द पीरियड चार्ज ऑन न्यूक्लियस।
और प्रोटॉन नंबर is increasing. So electronegativity is अब बेटा हम यहाँ पे उसी पैटर्न को लिखते हैं। Down the group, electronegativity is decreasing. और बेटा फिर वही चीज हमारे पास आ जाती है, सेम कंसेप्ट, डाउन द ग्रुप shielding effect and size of atom is increasing due to increase in number of इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा वही सेम कंसेप्ट, सेम चीज आ जाती है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है? मैंने आपको कहा है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करेंगे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर होगा। हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास जो है आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कुछ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बॉन्डिंग से लिंक करेंगे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा है कि ये आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक में कुछ थोड़ी थोड़ी सी लिटिल बिट एक्स्ट्रा चीजें हैं। वो हो सकता है 10% हो, 15% हो, बट देयर आर फ्यू एक्स्ट्रा थिंग, उसे हम इग्नोर नहीं करेंगे। इट सिर्फ मेक फन। ये बेटा अब हम इस कंसेप्ट, अब एक छोटा सा कंसेप्ट बेटा आप लोगों ने मेरा साथ देना है एवरीवन। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा डिटेल हमें अभी जरूरत नहीं है। जब हम पढ़ेंगे ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वहां पे फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास पोलैरिटी क्या होती है, फोर्सेस क्या होती हैं एंड ऑल अदर थिंग्स। यहाँ पे हम ये कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज होती हैं वो नॉर्मली हमें एग्जामिनर पेपर में प्रोवाइड करता है इफ वी नीड दोस वैल्यूज। और हो सकता है कि हमें उन वैल्यू की जरूरत ही ना पड़े। हमें एक जनरल ट्रेंड का पता होना चाहिए कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही होती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। अब बेटा यहाँ पे ना अगर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करें, ये बेटा आपके पास आ जाता है लिथियम। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम को हम छोड़ देते हैं, तो हाइड्रोजन किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप से नहीं है। हीलियम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट अप्लाई करता है। ये बेटा आपके पास आ जाता है सोडियम। लिथियम के बाद बेटा हमारे पास आ जाता है बेरिलियम, और यहाँ पे बेटा मैग्नीशियम। बोरान आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल गिवन होगा। मैं कंसेप्ट असल में टीच करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद बेटा कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन।
अब बेटा हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, और हम ये भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करें तो ये एलिमेंट हमारे पास आ जाता है जो कि एक कॉर्नर पे है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज हुई, आपके पास डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो अबव द ग्रुप आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये चीज अब आपने याद रखनी है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो मैं बेटा पॉइंट लिख रहा हूं ये आपने याद रखने हैं। वैसे फ्लोरीन की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है, एक स्केल होता है पॉलिंग स्केल। हमें एज सच अगेन मैं आपको कह रहा हूँ हमें इसे रट्टा लगाने की या याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 4 होती है एज पर पॉलिंग स्केल। वो एक साइंटिस्ट था, उसने ये स्केल बनाया था रिलेटेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ये पेपर में एग्जामिनर देता है इलेक्ट्रो, आई एम सॉरी, नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4। ये बेटे इस तरह ना कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे पास कार्बन की कोई 2.1 के करीब आ जाती है, हाइड्रोजन की 1.9 के करीब आ जाती है एंड समथिंग। तो इस तरीके से एग्जामिनर हमें वैल्यू देते हैं, हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे नंबर पे सेकंड पॉइंट, अब ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं इन पॉइंट को आपने याद करना है, यानी इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब बेटा आपने ना मेरी इस बात को गौर से सुनना है, ठीक है। हम फॉर द टाइम भी एक रफ नंबर अपनी ईज के लिए कंसीडर करनी है 100। इट्स वेरी इजी टू यूज दैट। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैक्सिमम वैल्यू 4 होती है, लेकिन हम सिर्फ अपने ईज के लिए एक नंबर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 100 कंसीडर कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि ये जो बोरान है इसकी वैल्यू है 100। वैसे रैंडम क्या कहा बेटा हमने, बोरान की वैल्यू कितनी है, 100। अब बेटा गौर से सुनिएगा, अगर हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर के एरो को देखिएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। गुड शाबाश बेटा, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है, वी आर मूविंग इन द पॉजिटिव। अच्छा बेटा अब ये ग्रीन एरो को देखिएगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। सो कैन वी यूज दिस कंसेप्ट कि हमारे पास बेरिलियम हैज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू बोरान, और हमने बोरान को फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 100 कह दिया था। तो हम कह सकते हैं वैसे डिस्कशन के लिए हम कहते हैं कि लेट से ये जो बीई है इसको हम कह देते हैं 88, क्योंकि देखो बोरान को हमने 100 का, तो ये बोरान की क्लोज है, लेकिन प्रोटॉन नंबर इसका कम है, सेम पीरियड है, तो ये वैल्यू कम होगी। अब बेटा हम कहते हैं एल, इसको भी बेटा हम हाईलाइट कर देते हैं, ये डाउन द ग्रुप है बट अगेन इट इज क्लोज टू बोरान। बोरान के बाद नेक्स्ट एलिमेंट ये है, हम कह देते हैं कि लेट से एल की वैल्यू हमारे पास 86 आ गई। सो दीज टू वैल्यू आर क्लोज टू ईच अदर। इन अदर वर्ड, ये वैल्यू मैं रब कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना। इन अदर वर्ड, इन दो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। अब मैं इसको भी रब कर देता हूं ताकि आप इसको भी, और ये अगर बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की सेम है तो इसका मतलब है लिथियम और मैग्नीशियम की भी सेम होनी चाहिए, इन दो की भी सेम होनी चाहिए, एंड अप टू सम एक्सटेंट, नॉट 100%,
ये हमारे पास एक डायगोनल रिलेशनशिप आ जाता है। तो आपको एक बहुत कॉमन एमसीक्यूज रिपीटेड मेनी मेनी टाइम इन द पास्ट पेपर, एग्जामिनर ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज बेरिलियम, नॉट 100%। इसको बेटा हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये बेटा जो मैं लिख रहा हूं इसे मैंने कहा आपने याद रखना है। इलेक्ट्रो negativity of Pe is almost same as AlR. Electronegativity of lithium is almost same as magnesium. इस कंसेप्ट को, इस चीज को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप। ये बेटा जो दो मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं, इन दो पॉइंट्स का आपको लास्ट में पता होना चाहिए। नॉर्मली अगेन इट्स नॉट एक्यूरेट 100%। मैंने आपको बताया कि कार्बन की वजह से 2.1 है, हाइड्रोजन की 1.9 है, लेकिन नॉर्मली हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में कहते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, ऑलमोस्ट हम वो यूज कर रहे हैं। तो ये बेटा तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया है। कार्बन एंड हाइड्रोजन almost same ये तो था बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। अब हम इस कंसेप्ट को बॉन्डिंग में कैसे यूज करेंगे वो बेटा अब आपने थोड़ा सा मेरी बात को कोशिश करना। बेटा आज की क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें समझाने के लिए बताई हैं, तो इस रिकॉर्डिंग को आपने लास्ट में सुनना है हर एक बच्चे ने। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बच्चा। अब ये जो चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चन इसके आते हैं बेटा। इसको आपने पहले मेरी बात को गौर से सुनना है, मैं समझाऊंगा आपको, और फिर बेटा हम आगे चलेंगे, ठीक है? ये बेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उम्मीद आपको, ठीक है? ये बेटा मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है? यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ SiCl, ठीक है? मैं इन दोनों को इधर लिख रहा हूँ। ये मैं पहले बेटा आपको समझाऊंगा, कोई हमें जल्दी नहीं है क्योंकि नया कंसेप्ट है, तो हमने इसे 100% सीखना है। सोडियम क्लोराइड और SiCl। अगर हम ओ लेवल को याद करें या IGCSE जो भी आप लोगों का होता है, तो आप सबको आइडिया है कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड होता है। अभी बेटा आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन में थोड़ी सी रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को, और नए पैटर्न पे हम लिखेंगे जहां पे हम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये सोडियम और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, आप सबको पता है कि ये हमारे पास कोवलेंट है। बेसिकली ये सिंपल मॉलिक्यूल होता है। ये सिलिकॉन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन। इट्स ए सिंपल। बेटा अगर आप ओ लेवल को याद करें तो आयनिक बॉन्ड की दो डेफिनेशन थी। एक हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन। ये बेटा मैं डेफिनेशन लिखूंगा बेसिक दोबारा, माइंड नहीं करना, मैं सिर्फ एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसे हम ये भी कहते थे कि हमारे पास बॉन्ड which is formed
by complete transfer of electrons। और यहां पे बेटा हम कहते थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये डेफिनेशन मैं निकालता हूं। अब बेटा थोड़ा सा आप लोग में साथ देना है, ठीक है जी। और ये वो चूंकि मैंने चीजें बताई जो आपने बोला, ये बेटा Cl है हमारे पास, ज्यादा डार्क। ये बेटा क्या है हमारे पास Cl। ये बेटा सिलिकॉन है। ये इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। और ये बेटा हमारे पास आ जाता है सोडियम। और ये बेटा इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। मेरा आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इन विच केस द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर बेटा? सोडियम और क्लोरीन में ग्रेटर है या सिलिकॉन और क्लोरीन में ग्रेटर है? जी बेटा देखो, क्लोरीन तो दोनों में, सोडियम एंड क्लोरीन में, गुड शाबाश बेटा। क्लोरीन तो दोनों केसेस में फिक्स पोजीशन पे है। हम ये कह रहे हैं कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है ये लोएस्ट है इस पीरियड में एंड दिस इज हाईएस्ट। और यहां पे ये दोनों समवेयर इन बिटवीन है, क्लोज है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि क्लोरीन हैज स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू सोडियम। तो क्लोरीन कैन टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। चूंकि सिलिकॉन एंड क्लोरीन इनमें डिफरेंस कंपैरेटिवली कम है, बोथ आर अट्रैक्टिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो हो सकता है कंप्लीट ट्रांसफर ना हो, दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन, तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो इस चीज को बेटा जो मैंने अभी आपसे बात डिस्कस किया, इसको बेटा मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये बेटा हम लिखते हैं, फिर हम आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड मैंने आपको बताया। बेटा मैं पहले लिख दूं, फिर भी आपके क्वेश्चन होगी मैं उन्हें आंसर करूँ। सोडियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड SiCl4 कोवलेंट कंपाउंड, एक्सप्लेन व्हाई। अब बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब बेटा चूंकि क्लोरीन सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले नंबर पे हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना, सोडियम और सिलिकॉन का। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सोडियम इज lesser than इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन। बेटा हम क्लोरीन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम पहले सोडियम और सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, ताकि जब हम NaCl की बात करें तो हम कह सके इसमें डिफरेंस लार्ज क्यों आ रहा है। और जब हम SiCl4 की बात करें तो हम कह सकें कि हमारे पास वहां पे डिफरेंस कम क्यों है। तो पहले पॉइंट, पहला नंबर हमारे पास होता है कि हमने कह दिया कि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से कम है, पहला। दूसरा पॉइंट, सो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी difference between sodium and chlorine is greater than
electronegativity difference between silicon and chlorine. So complete transfer of electron occur from सोडियम टू क्लोरीन, बेशक आप लिख सकते हो, आयनिक and sharing of electron occur between silicon and. देखिए बेटे, मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, पहले काइंडली आप इसे लिख लें, फिर मैं बताता हूं आपको। जरूरी नहीं है एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाजमी आपको 2-3 चीजें बताना चाहूँ। देखो बेटा, पहले नंबर पे एग्जामिनर जब कभी भी हमें 2 कंपाउंड्स के बारे में बताएगा, तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखना है कि हमारे पास एक एलिमेंट नॉर्मली सेम होता है, जैसे यहाँ पे CL3 है। हो सकता है हमारे पास एग्जामिनर कोई ऑक्साइड दे दे, लेट्स से सल्फर डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन इज द सेम। तो आपने सबसे पहले, ये आपका पहला स्कोर होगा कि आपने इन दो के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को बताया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एलिमेंट सेम है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो बेटा कौन सा एलिमेंट सेम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज सेम। हम ऑक्सीजन को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर देंगे, हम कहेंगे Mg इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर। ये बेटा लाजमी आपने मेंशन करना होता है। यू हैव नो नीड टू राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू, बट यू मस्ट राइट दिस। सेकेंड चीज, आप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे। क्या मतलब बॉन्डिंग एलिमेंट? सोडियम एंड क्लोरीन और सिलिकॉन एंड क्लोरीन। कंपैरिजन से क्या मुराद है? आप यहां पे बताओगे कि ये वैल्यू स्मॉलर है, ग्रेटर है, दैट इज ये आपके पास सेकंड स्कोर आ जाता है। पहला स्कोर आपने बताया उन एलिमेंट में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन बताया, यहाँ पे क्लोरीन बताया, उसे आप इग्नोर करो। सेकेंडली, बॉन्डिंग एलिमेंट में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का कंपैरिजन, यानी आप बताओगे कि इन वन पेयर डिफरेंस इज ग्रेटर और स्मॉलर एज कंपेयर टू अदर पेयर। तीसरे नंबर पे किसी भी एक का, दोनों पेयर में से किसी भी एक का आप बताओगे व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्मिंग। दोनों बता दिए तो बहुत अच्छी चीज है, जैसे हमने यहाँ पे किया, दैट इज मच मोर बेटर। लेकिन आप किसी एक का लाजमी बताओगे दिस इज योर थर्ड स्कोर, यानी आप बताओगे कि हमारे पास सोडियम टू क्लोरीन कंप्लीट ट्रांसफर है, या आप बता सकते हो सिलिकॉन और क्लोरीन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, दोनों बता दें, दैट इज वेरी गुड, दैट इज मच